बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजराइल को इस वक्त ये हालत उसकी हो चुकी है, कुछ समझ नहीं आ पा रही। दुनिया को वो ये कहता फिर रहा है कि मैं जंग नहीं लड़ सकता ईरान से, ना मैं किसी और से। जनरल चार्ल्स ब्राउन, ये जनाब आपको पता है कि एयरफोर्स के जर्नैल हैं और चीफ ऑफ स्टाफ्स हैं यूएस के अंदर। ये हंगामी दौरे पर मिडिल ईस्ट आए और किन किन ममालिक में गए, कुछ तो इनके दौरे अनाउंस थे, कुछ अनअनाउंस थे, किसी को पता भी नहीं था। लिबनान गए जब ये, तो वहां पर जाकर उनके जर्नैलों से, आर्मी चीफ और उनसे मुलाकात हुई। तो वहां पर सीसी ने उनको कहा इसराइल को जाकर समझा दें, ये पूरे रीजन के अंदर आग लगा रहा है, इससे करोड़ों लोग मारे जाएंगे और उसके बाद दुनिया तबाह हो जाएगी और ऐसा लग रहा है कि हम आपसे दोबारा कभी मुलाकात ना कर पाए, इसको जाकर समझाएं कि इस आग को ना जलाए। वहां के जर्नैलों ने इनको कहा। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि जनाब अचानक से खुफिया और एलानिया दौरे करके इजराइल पहुंचे। और उसके बाद हालत ये होती है कि जनाब जब जाते हैं तो उसमें आर्मी चीफ भी बैठा होता है, वजीर दिफा भी, और उसको क्या कहते हैं? कहते हैं उसको कि ईरान इस वक्त तारीख के सबसे खतरनाक दौर पर पहुंच चुका है। इजराइल इस वक्त तारीख के उस दौर पर खड़ा है जहां पर हमें अपना वजूद खतरे में नजर आ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि इजराइल हमारे हाथ से निकल जाएगा अनटिल कि आप हमारी मदद करें। उन्होंने कहा जी अब इजराइल इस सारे मामले पर आपकी मदद चाहता है। ईरान इस वक्त एटमी ताकत बनने के बिल्कुल करीब आ चुका है। हम इस चीज का वेट नहीं करना हमने कि ईरान हमला करेगा, यमन हमला करेगा या लेबनान हमला करेगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि इस वक्त हमें आपके साथ मिलकर ईरान पर हमला करना है और आप हमें यहाँ पर ग्रीन सिग्नल देकर जाएंगे। आप हमें बताकर जाएंगे कि इस वक्त सूरत हाल किस लेवल पर जा रही है, क्योंकि ईरान इस वक्त तमाम हदें पार कर चुका है। लेबनान को हथियार उसने दे दिए, वो रूस को हथियार दे रहा है, तमाम चीजें दे रहा है। आप यूक्रेन की जंग पर फोकस करें, सबसे पहले आप हमारे साथ मिलकर ईरान पर स्ट्राइक करें और आप भी आए, नेटो को भी लेकर आए और अब इस जंग को शुरू करें। हमें आप यहां पर बताकर जाएंगे कि आप कब हमारे साथ स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं ईरान के ऊपर। आप अंदाजा करें कि इस शख्स को बुलाकर वो ये कह रहे हैं, ये इन्होंने तैयारी की है सारी जिंदगी। आप में हिम्मत है तो भाई जाकर ईरान पर हमला कर दो ना, लड़ो ना जाकर जंग, लिबनान से भी लड़ो। नहीं लड़नी है जंग तो अमेरिका आए, नेटो आए, कनाडा भी आए, फलाना भी आए, यूके भी आए, फ्रांस भी आए। औकात इनकी ये है। इस वक्त हालत ये है, यमन ने ऑयल टैंकर इनका उड़ाया, 3 दिन से मनाजिर देखे आप, वो जल रहा है, 3 दिन से समंदरों में जल रहा है। किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि इसको जाकर को बचा ले, को कुछ करे, वो जल रहा है, जल कर राख हो रहा है। इस तरह का एक नहीं, कई टैंकर्स के साथ ये सूरत हाल है, कई शिप के साथ। और अमेरिका को अब ये कह रहा है कि अब पानी सर से उतर चुका है। ये सारे आर्मी चीफ और ये सारे, यानी आर्मी चीफ तो असल में कोशिश ये कर रहे हैं कि सब कहते जी पानी सर से गुजर चुका है तो अब ईरान को कुछ ना कुछ करना है। इससे आप एक बात का अंदाजा लगा लें, चाहे कतर का प्राइम मिनिस्टर इस वक्त ईरान के दौरे पर है या कुछ भी है, एक बात तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई है और ये बात बिल्कुल आसानी के साथ आप समझ लें। हालात ये हो चुके हैं कि इसराइल अब ये कह रहा है कि हमला उन्होंने करना। अब उसके लिए उनको ये बात नहीं चाहिए कि जी हमास ने हम पर हमला किया या लेबनान ने हमला किया या यमन ने किया या ईरान ने किया। नहीं, ये मामला पीछे हट गया है। वो ये कह रहे हैं कि अब ईरान के ऊपर हमला लाजिम हो चुका है, क्योंकि वो इतनी बड़ी ताकत बन चुका है और हमने ज्यादा देर इंतजार किया तो ये ना हो कि हमारे गले से पकड़ के घुमा घुमा कर हमें वो मारे। तो बेहतर ये है कि आप अच्छे बच्चे, यानी असल में उनको कह रहे थे यहाँ से उठने से पहले आप हमें बताकर जाएं कि हमने हमला करना है, तो आप हमारे साथ किस लेवल पर आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, बस आप हमें साथ दें अपना। और उस वक्त सूरत हाल मीडिया पर क्या जानते क्या जा रही है? मीडिया पर यह डिस्कस हो रहा है कि लिबनान ने जो हमला किया उसको तो इसराइल ने नाकाम बनाया और इसराइल ने लिबनान की जो पूरे रीजन में ऑल आउट वार जो है उसकी कोशिश को नाकाम बना दी और अब वो चाह रहा है कि किसी तरह बातचीत से मसला लो। आप इन सब की मुनाफा चेक कीजिए। अमेरिका ने आज अपनी सारी की सारी नेवी, अपने नेवल सील कमांडोज, अपने वॉरशिप अब्राहम लिंकन, सारे का सारा समंदरों से निकाल कर
और इसराइल को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिया है। दूसरी जानिब जी अमेरिका गुफ्तगू भी कर रहा है बातचीत के जरिए, फिर ये अपने जर्नैल को भी भेजा हुआ है। और उससे भी बढ़कर बात ये है कि साथ साथ वो कह रहा है कि जी लिबनान के हवाले से देखना पड़ेगा, सीसी को भी कह रहा है कि अच्छा मैं देखता हूँ, मैं समझाता हूँ इसराइल को। यानी ये इनकी हालत है, इनके ये करतूत है। देखिए सीधी सी बात है, दुनिया के अंदर एक चीज बड़ी क्लियर हो गया, अमेरिका से आपने ये चीज समझ ली होगी, अमेरिकी फौज में भी ये मामला है, जहां पर इस्टेब्लिशमेंट बैठकर पीछे हुकूमतें चला रही होती है और मोहरे आगे रखे होते हैं, वहां पर यही सूरत हाल होती है। आधा मुल्क इनका अवाम कह रही है, 70% अवाम इसराइल के खिलाफ है इस वक्त अमेरिका के अंदर। वो कह रहे हैं, जो सर्वे हालिया बताए, वो कहते हैं जी जंग नहीं करनी और इसराइल की इमदाद नहीं करनी। जर्नैल जाकर उनको कह रहे हैं जी आप बेफिक्र हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। क्यों? जर्नैलों ने पैसा बनाना है, डॉलर्स कमा रहे हैं जर्नैल। और बैठकर सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्हीं ने जाकर उनको कहना है कि भाई आप इस सारी सूरत हाल में बेफिक्र हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट देना है। जाहिर सी बात है जंग छिड़ेगी तो अमेरिका के अंदर लॉकहीड मार्टिन और बाकी सारे डिफेंस कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट देंगी, पैसा जाएगा, पैसा बनाया जाएगा। ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है और आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कितने हद तक ख़राब हो चुके हैं। अब असल में मसला सारा क्या है, अमेरिका ये इस बात पर डरा हुआ है कि भाई हमारी पोजीशन ठीक नहीं। अमेरिका को इस बात का पता है, इसराइल उसको ये बता रहा है कि जी अगर ये होता है तो एटमी जंग भी छिड़ती है तो छेड़ देते हैं, वो इस सेंस के अंदर आ रहा है। अब आप इस सारे मामले पर देखें, क्या रूस को आप ख़त्म कर सकते हैं दुनिया से? आप चाइना को ख़त्म कर सकते हैं दुनिया से? आप दुनिया के अंदर से ईरान को ख़त्म कर सकते हैं? यानी दुनिया में आप इन ममालिक को ख़त्म करें और आप प्लान बना रहे हैं कि जी हमने ख़त्म कर देना, फलाना कर देना। अमेरिका को सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका के बारे में दुनिया भी ये कह रही है कि यमन के आगे इन्होंने टेकियों में घुटने, यमन के आगे गिर गए हैं, भाग गए हैं वहां से, समंदरों के अंदर से भाग गए हैं। यमन ने वहां पर उनके यानी शिप्स तबाह किए, वहां पर उनकी नेवी का पता ही कोई नहीं है और वो ये समझ रहे हैं कि हमने मुकाबला क्या करना है। अमेरिका पहली मर्तबा सही मानों में पूरा डर कर सामने आया हुआ है और वो ये सोच रहा है कि यार हमारे, देखिए स्टार्ट में इन्होंने यमन के मिसाइल भी रोके, ड्रोन्स भी रोके, फिर जब से इनका एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हुआ और भागकर चला गया तब से उनको पता चला यार हमारी तो डिफेंस लेयर ही खराब हो गई है, हम तो ये काम कर ही नहीं सकते। और आप ये सोचें, अगर दुनिया के अंदर ये रिपोर्ट हो सकता है तो क्या अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये बात नहीं पता कि रूस ने हौसियों को, यमन को टास्क दिया हुआ है कि आपने एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का गिराना है। अगर उन्होंने गिराना, यानी गिराने से मुराद है तबाह करना, अगर इन्होंने इसी तरह जैसे ये ऑयल टैंकर तबाह किया है, जैसे यूरोप की सारी फोर्सेस को भगाया है, अगर इन्होंने अब्राहम लिंकन 15 अरब यूएस डॉलर्स का तबाह करने में कामयाब हो गए, आप समझ रहे सदी की सबसे बड़ी उस दिन खबर होगी। और अमेरिका क्या पूरी दुनिया के अंदर, यानी चाइना हो सकता है ईरान के थ्रू ही 1-2 अरब डॉलर उनको तोहफे में ही दे दे कि यार ये पकड़ो, तुम आपने 15 अरब डॉलर का तबाह किया, पकड़ लो हमारी। यानी ऐसी इतनी खुशी है उनको, यानी ऐसी सूरत हाल है कि इस वक्त रूस ये चाह रहा है कि भाई आप इनको मारे जाकर, हम बदले में आपको ये कुछ देंगे। और इसीलिए यमन के हौसियों को उसने कहा कि ठीक है जी आपके साथ डायरेक्ट ट्रेड हुआ करेगी। हमले धड़ाधड़ वो करते जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। और इस सूरत हाल में इसराइल इतना पैनिक में है कि वो ये कह रहा है कि लड़ाई लड़नी है लेकिन आप हमारा साथ दें आकर, तब हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास लड़ने के लिए इस वक्त सूरत हाल नहीं है। अब सबसे बढ़कर जो मसला ये इस वक्त पैदा हुआ है कि सायरन इस वक्त बज रहे हैं। आपको पता है कि जो नॉर्थ की साइड से ये जो लिबनान ने हमला किया है, वहाँ के रेजिडेंट्स अब चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें घर वापस जाना है। अब वो उनको कह रहे हैं कि आप लोग ना जाए, ऊपर से मिसाइल हिट हो रहे हैं, चीज़ें हिट हो रही है। कहते हैं ठीक है हम मरने को तैयार है, मारना है मार दो, हमने वापस नहीं जाना। इतने नफसियाती तौर पर लोग पागल हो चुके हैं। देखिए 325 दिन की जंग हो, सुबह से लेकर रात तक आपके सायरन बज रहे हो। मिसाल के तौर पर इनमें से बहुत सारे लोग शिकागो से उठ के आए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग यूरोप से आए हैं, कोई कनाडा से आया, कोई स्विट्जरलैंड से आया। वहाँ आप देखिए अमन है। अब जाहिर सी बात है स्विट्जरलैंड से जो बंदा आया हुआ है और यहाँ आकर उनको आबाद किया है, उसको सारा दिन सायरन सुनने को मिले और उसको पता चले पता नहीं अगले लम्हे वो मारा जाए, तो वो पागल तो नहीं होगा। और सबसे बढ़कर बात यह है कि फ्लाइट्स इस वक्त कैंसिल हो चुकी हैं। लोग भागे, जब ये हमला हुआ तो लोग एयरपोर्ट्स की तरफ भागे और आपको पता है एयरपोर्ट्स का हाल इस वक्त क्या है। इस वक्त इसराइल
को पता है कि अमेरिका के बगैर हम ये जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन अमेरिका को ये बात पता है कि इसके बाद हमारी खैर नहीं। आपको पता है कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जहाँ पर अमेरिका के अड्डे मिडिल ईस्ट में, उन्होंने अमेरिका को ये बात पहले तो कही थी कि हम आपको अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब उन्होंने कहा है कि अगर आप रीजन के अंदर आपने जंग छेड़ दी तो आपके अड्डे तो फारिग कराएंगे, इसको रिप्लेस कर लिया जाएगा। अब रिप्लेस कहाँ से करेंगे? चाइना से वो कर सकते हैं, वो रूस से कर सकते हैं। तो अमेरिका को ये बात भी अच्छी तरह पता है कि इसराइल तो वो ऐसा मुल्क है कि अपनी तबाही के लिए, यानी जब अपनी तबाही होती देखेगा तो हमें पहले आगे करके डुबो देगा। सो कहानी इस वक्त ये है कि इसराइल अपनी जंग जो लड़ा है, अब इस जंग में वो तरले कर रहा है कि बताएं आप हमें डेट देकर उठे, आप कब हमला करेंगे। ये इसकी हालत है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।